चलो लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे 710। क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फिगर मतलब क्या? CYPY, जो अपना बैलेंस शीट है उसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर बनाते ना। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? लास्ट 3-4 साल का समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तो नाम ही है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और करस्पॉन्डिंग फिगर मतलब CYPY। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्या है? पहला तो हैज इन्फॉर्म्ड ऑडिट दैट एट द टाइम ऑफ करस्पॉन्डिंग डू नॉट रिफर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट इन द स्पेसिफाइड सर्कल्स। व्हाट आर दोस एक्सेप्शंस आर? तो अपने को क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग फिगर्स के एक्सेप्शन क्या लिखने हैं? करस्पॉन्डिंग फिगर्स के एक्सेप्शन। अभी सुनो, अगर लास्ट ईयर क्वालिफाइड ओपिनियन था, मतलब एडवर्स या QAD, ठीक है, तो ये साल अगर मॉडिफिकेशन अगर अनरिजॉल्व रहा, क्या अभी भी अनरिजॉल्व है, तो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग उसको मतलब अभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? रेफर बोथ करंट एंड करंट ईयर फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर उसके डिस्क्रिप्शन में, और उसका पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ, पॉसिबल इफेक्ट एक्चुअल नहीं है ना, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरिजन। तो क्या देखेंगे भाई? पहला तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था लास्ट ईयर और अभी भी अनरिजॉल्व है, तो क्या करेंगे? ये साल के लिए कंसिडर करेंगे। कैसे? दोनों रेफर करेंगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, और पॉसिबल इफेक्ट्स अगर कुछ अनरिजॉल्व की वजह से तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट था और लास्ट ईयर तुमने कौन सा दिया था? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा दिया था? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो ये साल अपन इम्प्लीकेशन कंसिडर करेंगे और फिर क्वालिफाई कर देंगे अगर लगा तो। ठीक है, और अगर लास्ट ईयर का अनऑडिटेड था, क्या था? सॉरी, नॉट ऑडिटेड, हाँ अनऑडिटेड, हाँ ये ऑन नन का मेरा ज़रा तकलीफ है। ठीक है, तो अगर लास्ट ईयर का नॉट ऑडिटेड था तो OM पैरा में लिखेंगे कि लास्ट ईयर का करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर अनऑडिटेड, ऐसे लिखेंगे, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेन करना रहेगा ही ऐसे ही रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे 510 जो अपन ने पढ़ा था, 510 दो ही चीज में आते हैं भाई, या तो पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, या तो हम पहली बार ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, या तो मतलब प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया, और 710 क्या है? करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर है। ठीक है, तो अगर मॉडिफाइड था और अनरिजॉल्व है तो करंट ईयर में अपन इम्प्लीकेशन देखेंगे, सिंपल में बोलो तो। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड दिया था, तो ये साल देखेंगे, अगर क्वालिफाइड देना है तो देंगे, और अनऑडिटेड था तो OM पैरा में लिखेंगे और क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे ऐसे ही रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अभी ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे 710 में? तो डिटरमाइन करेंगे वेदर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड दैट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और क्लासीफाई जो है वो अप्रोप्रिएटली है। फिर इवेल्युएट करेंगे 3 चीज, सॉरी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद अदर डिस्क्लोजर। ठीक है, जो अपना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्री कर रहा है अदर इंफॉर्मेशन। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो, और अगर कुछ चेंजेस है तो एडिक्वेटली डिस्क्लोजर, और डाउट ओवर एग्जिस्टेंस है तो क्या परफॉर्म करेंगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, और लास्ट में WR ऑब्टेन क्या कर लेंगे? WR। 4 पॉइंट के ऑडिट प्रोसीजर, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफाइड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। फिर इवेल्युएट करना है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, अगर डिस्क्लोज चेंजेस है तो डिस्क्लोज प्रॉपरली क्या है। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करना है अगर एग्जिस्टेंस, डाउट ओवर एग्जिस्टेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट है, और लास्ट में WR ले लेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, तो इधर अपना 710 भी होता है खत्म।